नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुपरडेट वैकेंसी को लेकर पिछले कई महीनों से घमासान चल रहा है और नई नई बैठकें हो रही हैं, नई नई खबरें बाहर निकल के आ रही हैं। इसी बीच एक नई खबर हमारे सामने निकल के आती है, जिसमें खबर प्राप्त होती है कि आयोग की जो भर्ती थी 11,508 पदों पर, जिसका अधियाचन प्राप्त हो चुका था, नोटिफिकेशन के आने का इंतजार था, आयोग ने उसके अधियाचन को वापस कर दिया है। ठीक है, अब वापस क्यों किया है, पहले पूरी रूपरेखा को समझते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले घोषणा होती है 11,508 पदों की। उसके बाद में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि 48,000 पद आएंगे, 56,000 पद आएंगे, 90,000 पद आएंगे। लेकिन खबर इतनी आती है बाद में कि 11,508 पदों पर ही सहमति बनी है। जो नगरीय पद है उसके ऊपर ही अधियाचन प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर ही वैकेंसी वहां पर निकाली जाएगी। इसके बाद बैठक होती है कि नए प्रकार से सिलेबस को डिसाइड किया जाए, नए प्रकार से ज्वाइनिंग प्रोसेस को डिसाइड किया जाए, नया पैटर्न क्या होना चाहिए। तो इन चीजों पर चर्चा होती है, जहां पर पूर्ण तरीके से एग्जाम का एक नया पैटर्न प्रस्तावित किया जाता है। 360 अंकों की परीक्षा होने वाली है, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद में उसी बैठक में एक और चर्चा करी जाती है कि पहले जो पुरानी नियमावली है उसमें सिलेक्शन का आधार था कि गुणांकों के आधार पर, अकेडमिक गुणांकों के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन चर्चा यहां पर यह होती है बैठक में कि इस बार रिटर्न एग्जाम्स के बेसिस पर ही ये लोग सिलेक्शन लेंगे। सहमति बनती है कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद में वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। तो अब उसके पहले यहां पर खबर आ जाती है नियमावली संशोधन से पहले कि आपकी जो भर्ती है वो फंस गई है। फंस क्यों गई है? क्योंकि अधियाचन को वापस कर दिया गया है आयोग की तरफ से, जो 11,508 का अधियाचन प्राप्त हुआ था। पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ विसंगतियां थी, कुछ कमियां थी, जिनको रिवाइज्ड तरीके से वापस से सुधार करके भेजने के लिए बोला गया है और ये जल्दी से जल्दी भेजने के लिए बोला गया है। बाकी इसमें अच्छी बात ये हो सकती है कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों पदों का अधियाचन एक साथ आ जाए, या ये भी हो सकता है कि केवल नगरीय पदों का ही विज्ञापन रिवाइज होकर आए। मतलब ये है कि ये भर्ती थोड़ी सी अब लंबी खिंच सकती है। मतलब अभी उम्मीद थी कि इस महीने के एंड तक आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल जाए, रिजल्ट की पॉजिटिव न्यूज मिल जाए, तो वो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ये वैकेंसी सितंबर के एंड तक आपको देखने के लिए मिल सकती है या उससे भी आगे जा सकती है। तो अभी फिलहाल के टाइम में यही खबर सामने आ रही है कि अधियाचन जो है वापस कर दिया गया है आयोग की तरफ से। उसमें विसंगतियां होने के कारण उसको रिवाइज तरीके से भेजने पर सहमति वहां पर बनी है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता था। आप अपनी तैयारी को यथावत करते रहिएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, साथ के साथ में आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आप रिटर्न एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।